उज्बेकिस्तान में एक भारतीय बिजनेसमैन समेत 23 लोगों को 20 साल की सजा सुनाई गई है। मामला 68 बच्चों की मौत से जुड़ा है, जिनकी मौत कफ सिरप पीने के बाद हुई थी। आखिर कौन है वो भारतीय बिजनेसमैन जिसे इस मामले में दोषी पाया गया है? पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए आपको बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। साल 2022 से 2023 के बीच उज्बेकिस्तान में कम से कम 86 बच्चों को एक कफ सिरप पिलाया गया था। इनमें 68 बच्चों की मौत हो गई थी। जनवरी 2023 में ही डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि भारत के मैरियन बायोटेक द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाए जाने चाहिए। सिरप के नाम एब्रोनॉल सिरप और डिओकी 1 मैक्स बताए गए। इन दोनों सिरप को नोएडा स्थित कंपनी मैरियन बायोटेक बना रही थी। डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि जांच में पाया गया कि दोनों सिरप अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। इनमें दूषित पदार्थों के रूप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल की सही मात्रा शामिल नहीं है। मामले के सामने आने के बाद भारत सरकार ने मार्च 2023 में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक का प्रोडक्शन लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। इसी दौरान भारत से इंपोर्ट किए गए एक अन्य कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद गाम्बिया में भी 70 बच्चों की मौत हो गई थी। सभी बच्चों के गुर्दे फेल हो गए थे। गाम्बिया भी अपने यहाँ हुई 70 बच्चों की मौतों का जिम्मेदार भारत में बने 4 कफ सिरप को ठहरा चुका है। डब्ल्यूएचओ ने भी इन कफ सिरप के इस्तेमाल पर अलर्ट जारी किया था। हालांकि भारत ने कहा था कि हमने कफ सिरप की जांच की है, इनकी क्वालिटी सही पाई गई। इसके बाद गाम्बिया सरकार ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनके देश में हुई बच्चों की मौतों से भारतीय सिरप का कोई संबंध नहीं है। लेकिन उज्बेकिस्तान वाले मामले में बच्चों के परिवारों की शिकायत पर उज्बेकिस्तान में केस दर्ज कर लिया गया था और कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। इसमें डॉक 1 मैक्स सिरप बेचने वाली कंपनी के डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह भी आरोपी थे। प्रताप पर चोरी, घटिया या नकली दवाओं की बिक्री, पद का दुरुपयोग, लापरवाही, धोखाधड़ी समेत अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए राघवेंद्र प्रताप समेत 23 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें राघवेंद्र को 20 साल सबसे ज्यादा सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी बताया कि सिरप पीने से मरने वाले 68 बच्चों में से हर एक के परिवार को $80,000 का मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ सिरप के कारण दिव्यांग हुए 4 बच्चों को भी मुआवजा दिया जाएगा। दवा से प्रभावित 8 अन्य बच्चों के माता पिता को भी मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।